अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रिदा इमरान है और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त सा पॉडकास्ट। यूँ तो बहुत से पॉडकास्ट आप देख रहे हैं इस वक्त, लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि इसको आपने दिल थाम के देखना है और होशियार होकर देखें, सीट बेल्ट अपनी आप बांध लें, क्योंकि ऐसे तो बहुत से पॉडकास्ट आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ मैं दावे से कह सकती हूँ कि जिस शख्सियत के साथ मैं बैठी हूँ, जो हमने बातें करनी है, जो हमने राजों के ऊपर से पर्दे उठाने हैं, तो फिर आप लिखिएगा कि दुनिया इधर से उधर हो जानी है। और ये दावे मैं ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं जी इस्लामाबाद के या शायद पाकिस्तान के पहले डीजे, इसके अलावा शेफ़ हैं, टेलीविज़न पर्सनालिटी है, आप इनको जानते हैं। एक बड़े फॉर्मल तरीके से आप इनको जानते हैं, लेकिन हमने ये पॉडकास्ट इसलिए किया है जिसका नाम देश परदेस है, क्योंकि हम उनके उन तमाम बातों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे जो शायद अभी तक पर्दे में हैं। आइए आपको मिलाते हैं तौकीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ज़बरदस्त हूँ। ऐसे क्यों बोला? मैं ज़बरदस्त हूँ। सुने बड़ी बातें हैं आपके पास, बहुत राज है। नहीं, ऐसी क्या झूठ बात ना है? बोलें। आप बस कम है, आप मीडिया की नॉन पर्सनैलिटी है। थैंक यू सो अगर मच। आप किसी चीज़ को हाथ लगाएं तो लाजमी बात उसके पीछे से बहुत सारी स्टोरियाँ जो है, इसी तरह हर बंदे की है। अच्छा, मेरी और तौकीर साहब की जो मुलाकात हुई थी वो 2 साल पहले, 3 साल पहले तकरीबन हुई थी। और हम लोग तब से प्लान कर रहे थे कि हमने पॉडकास्ट करना है, लेकिन पता नहीं, क्योंकि बिजी आदमी है, टाइम नहीं था इनके पास। लेकिन देश परदेश का नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि हमारे पास देश परदेश की बातें होंगी, देश परदेश के किस्से होंगे। और बताएगा कौन? तौकीर साहब, अब ये बताएं क्या हो रहा है ज़िंदगी में आजकल? आजकल काम 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 और काम के अलावा काम के अलावा कुछ भी नहीं। सही पहले बताएं था, ना। हाँ, ये ऑनेस्टली। अच्छा, आपका ताल्लुक जो है वो हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री के साथ रहा है। पहले थोड़ी सी हम फॉर्मल बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आएंगे। फॉर्मल इस तरह से कि आपने बाकायदा ट्रेंड शेफ़ हैं जो बाहर से पढ़ कर आए और यहाँ पे आके आपने एक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, वो पहले बताइए उस हवाले से। मैंने एक तो यह है कि जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आया तो मुझे हाशवानी ग्रुप के थे हाशवानी साहब, अच्छा। मैं उनकी वजह से पाकिस्तान में आया। मैंने कहा 1-2 साल काम करूंगा। हाँ। ये बात है 93 की। और कहाँ से आए थे आप? अमेरिका से। अमेरिका से। ओके, अमेरिका ही रहता हूँ। ठीक है। तो फिर उसके बाद जाना ही नहीं हुआ। सही। वो पंजाबी में कभी कहते हैं ना कि जिन्हें साढ़े डेरे की इस तरह से, वो उर्दू में उसके ट्रांसलेशन कर रहा हूँ हाँ जी जी। कि साढ़े डेरे की सरदाई पीती। हाँ। उसने बाद में किसी डेरे से कुछ नहीं लिया। अच्छा, सही तो है। हमने वो पाकिस्तान में पाँव रखा। मैं 10-12 साल के बाद वापस आया, तालीम वगैरह ख़त्म की, ठीक। बस यहाँ के फिर यहीं के होके रहे। यहीं के हो गए। यहीं के होने की वजह क्या थी? एक तो ये है कि जॉब मेरी इस तरह की थी। हाँ। फिर ये है कि हमने चीज़ें बहुत सारी अपने नए नए आइडियाज़ लोगों को दिए। ठीक। अब तो वो अब तो जहाँ भी जाए ना, हर गली नुक्कड़ मोहल्ले पे तरह तरह की चीज़ें, रेस्टोरेंट्स इस तरह के हो रहे हैं। हाँ, मुझे याद है कि जब मैं नया नया आया था तो मैंने ये क्लासेस ना, कुकिंग क्लासेस, बिल्कुल सही। मैंने बाकायदा हाशवानी ग्रुप के लोगों के साथ मिल के उनको टीच करना शुरू किया। उनको टीच करना शुरू किया हाँ आपने? हाँ हाँ। अच्छा। ये जो अच्छा, जो लोग सुन रहे हैं ना वो जाके चेक कर लें। अच्छा, डीजे बन गया आप फिर? डीजे मैं उधर था। मैरियट में थे ना? नहीं, अमेरिका में। अमेरिका में थे। मैं अमेरिका में पार्ट टाइम मैं काम करता था। अच्छा। क्योंकि आपको पता वहाँ पे हर बंदा काम हाँ, करके करना अपना पड़ता है, हाँ। जो मैं पढ़ता था तो हाँ। उसके लिए भी मुझे जो है ना हाँ। इस तरह की चीज़ें इस्लामाबाद का पहला नाइट क्लब हमने खोला उसको आपने खोला था था? मैरिट इस्लामाबाद में। ओके। मडीज के नाम से। मडीज के नाम से। और मडी है जहाँ हाशवानी कभी साहब। हमें एंट्री मिली नहीं। वो बड़ी जबरदस्त जगह थी। ऐसे ही। हाशवानी साहब के बड़े बेटे का नाम मुर्तजा को ना उसको निकनेम सा बना। ओके, मडी। ओके। तो हमने उस क्लब का नाम रखा मडीज। अच्छा, सही। मडीज, दैट्स इट। नो क्लब, नो कैफे, नो नथिंग। ओके, जस्ट मडीज। मडीज। सही। जो कि बाद में चेंज हुआ बेसमेंट, उसको बेसमेंट कहते थे। ओके। था बेसमेंट में, सही। वो हमने नाम चेंज किया एंड आई वाज द फर्स्ट डीजे।